नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड काफी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे सच में भा गई। जैसे कि अनुपम और बीजी का सीन काफी अच्छा था, खुशनुमा सीन था, और आध्या का सीन बहुत डिसअपॉइंटिंग था। तो मिला जुला सा एपिसोड था मगर टोटलिटी में अच्छा था। पतंगबाजी देखी, रंग बिरंगे रंग देखे तो मजा आया। तो आपके रिव्यूज आए हैं, आपके रिव्यूज सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज एक नए हमारे व्यूअर की एंट्री हुई है रिव्यू में। पूर्वी नाम है उनका, तो उनका ऑडियो ही हम पहले सुनाते हैं, फिर आप सबके ऑडियोज एक के बाद एक हम लगाएंगे। तो आज अपने बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजे हैं, तो मैं अपनी एंड में अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। तो सुनते हैं पहले पूर्वी का रिव्यू। अंजू जी नमस्ते। पूर्वी बोल रही हूँ यूएस से। अभी यहाँ पर सुबह हो रही है, स्नो अच्छी तरह से जमी हुई है, सनलाइट अच्छी तरह से खिला है 2 दिन के बाद। आज का जो अनुपमा का एपिसोड हमने देखा, मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया बिल्कुल। मुझे लगता है स्टोरी वहीं की वहीं रुकी हुई, वही आद्या, वही उसकी सोच, कब पापा उसको कहीं मिल न ले, समथिंग समथिंग लाइक दैट। पता नहीं मिस, जो प्रोमो बता रहे हैं ये लोडी का, वो प्रोमो देखकर जितना हम एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही वो एपिसोड आते आते 4 दिन और बीत चुके हैं। तो अभी तो पता नहीं कब आएगा, आई मीन जब तक आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक नया कुछ उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल वहीं की वहीं ठहरी हुई है। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैट स्टोरी। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जब अनुज ने क्लोज़र तो मांगा है डेफिनेटली, लेकिन जब तक वो अनुपमा से मिलेगा तब तक अनुपमा की लाइफ में कोई एक फ्रेंड आ चुका होगा, और वो उसको मिलने के लिए आएगा, लेकिन अपने उसके फ्रेंड के साथ देखकर, उसके साथ उनकी हंसी मजाक को देखकर उसको थोड़ी सी जेलसी होगी, और जेलसी की वजह से उसको ये लगेगा कहीं वो अनुपमा को खो न दे, और उसकी वजह से जो क्लोज़र के लिए आया था वो क्लोज़र तो कहीं साइड पे ही रह जाएगा, बात कहीं और ही निकल जाएगी। तीसरी बात ये मैंने नोटिस किया कि कि ये सारे लोहड़ी मना रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं, बनराज एंड फैमिली। लेकिन सडनली सबको पता चला कि अच्छा, टीटू तो इतना बड़ा स्टार है। वो देखकर जिस तरह से पाखी के हाव भाव ढंग स्माइल बदल गए, वो नोटिस करने लायक है। जब तक उसको पता नहीं था कि टीटू इतना बड़ा स्टार है, तब तक उसको कोई वैल्यू नहीं थी टीटू की। लेकिन अभी एक स्माइल में लग रहा है कि उसको बहुत कुछ चेंज कर दिया। अभी वो खुद कोशिश करेगी, इंस्टेड ऑफ कि डिम्पी के बजाय खुद वो टीटू के पास जाने के लिए कोशिश करेगी, खुद कुछ है वो बताने की कोशिश करेगी। हालांकि आगे कितना इस बारे में फोकस डालते हैं वो तो राइटर को ही पता है, वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन आज मुझे पाखे की वो जो स्माइल है, 2 सेकंड की स्माइल, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे शी वांट्स टू इम्प्रेस, के लगता है कि इम्प्रेस करना है टीटू को, और डिम्पी की जगह खुद को जाके बैठना है। तो ये एक नई बात रहेगी मेरे ख्याल से। बाय बाय। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, आपके कल का वीडियो भी देखा था कि अब डिम्पल काव्या की बात को सुनेगी, समझेगी और उस पर अब कोई एक्शन लेने की कोशिश करेगी। उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपने समझाया था, और आज पहले वीडियो में कि आपका मन भर आया आज ये चालबाज आध्या को देखकर, कि वो अपने बाप की भी सगी नहीं है, वो उसका भी अच्छा नहीं सोच पा रही है। उसमें आपने बताया, बहुत अच्छे से बस समझाया था कि अनुज के चेहरे के हाव भाव देख के वो समझ रही है, तो अब श्रुति से जल्दी शादी करने के लिए कह रही है इस तरह से, और हर पल उस पर नज़र रखती है।
और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अभी श्रुति आद्या की हरकतों से श्रुति को उस पर शक हो गया, क्योंकि अनुज की आंखों पर आद्या के पैर की पट्टी बंधी है, लेकिन श्रुति समझ पा रही है कि तुम ये जोशी बहन के आने के बाद में क्यों इतनी ज़्यादा शादी के लिए जल्दबाजी कर रही हो। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक से मुझे सच में बहुत रोना आया। एक तरफ डिम्पल को देखकर कि डिम्पल थोड़ी सी हंस रही थी उसको देखकर, तपिश को देखकर, तभी उसी समय पाखी का इशारा करके वनराज को बताना, और वनराज ने डिम्पी ऐसे बोला, वो कांपती हुई वनराज के पीछे आके खड़ी हो गई। इस बात से भी मुझे बहुत दुख लगा अंजू जी। और धारावाहिक की शुरुआत में अनुज को किसी का फ़ोन आता है तो छोटी की उसी पे नज़र होना, और बाप मन में ही मन में बोलना कि अब कितनी भी कोशिश कर ले डैड मैं, लेकिन डैड पॉप अनुपमा से ही प्यार करते हैं। वो अनुपमा के प्यार में इतने वो हैं कि वो अनुपमा के साथ के झगड़े को भी भूल जाएंगे, मुझसे किया हुआ वादा भी भूल जाएंगे। अब मुझे अनुपमा और पॉप के बीच के कॉमा को हटाकर फुल स्टॉप लगाना होगा, और इसीलिए वो श्रुति को इमोशनल ब्लैकमेल करके बोलती है कि तुम अपने मम्मी पापा को शादी के लिए बुलाओ, 2 महीने बाद शादी करनी है तो अभी क्यों नहीं, 2 महीने बाद भी पापा किसी तरह से टाल देंगे, तो मैं तुम्हें अपनी मम्मी बनाना जल्दी से जल्दी चाहती हूँ। और बाद में अनुज चले गए तो वो अभी उसे बता कर नहीं गए, तो अभी उसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शादी के बाद अनुज अगर श्रुति को बता के जाएंगे, छोटी को नहीं बता के जाएंगे, तो उससे उस श्रुति से भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंसान का जो अंजू जी जो बेसिक नेचर हो जाता है कि मुझे बस इसी तरह का चाहिए, मैं कहूँ वैसे ही होना चाहिए, तो वो शादी के बाद अनुज की श्रुति से शादी के बाद में वो श्रुति अच्छी नहीं लगेगी, अभी उसे अनुपमा। और अंजू जी, जैसे मैंने आपके ऑनलाइन वीडियो में भी कहा मैंने कि सिर्फ एक्सीडेंट या डाइवोर्स का झालमोल नहीं है, और कुछ बड़ा कांड किया है इस लड़की ने, तभी वो मान को मिलने नहीं देना चाहती है। और डिवोर्स में आप सभी को याद होगा कि माया के ट्रैक में बरखा ने कुछ कागजात साइन करवाए थे जो अनुज ने पढ़े नहीं थे, लेकिन अनुपमा ने पढ़े थे, तो उस समय अनुपमा ने नहीं साइन किए थे, लेकिन उस समय अनुज की साइन करवा ली होगी इन लोगों ने। और बाद में अनुपमा जैसे ही घर छोड़ के गई तो किसी भी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके कि अनुज तो वो साइन कर चुके हैं तो तुम भी कर दो, इस तरह से ब्लैकमेल करके करवाए गए होंगे। और आज अनुपमा सो रही थी तो उस समय बीजी का आना, और बीजी ने थोड़ी सी अनुपमा के साथ में शरारत की, तो थोड़ी अनुपमा को खुशी मिली। इतनी दुखी होते हुए भी अनुपमा किसी को खुश देख सकती है, किसी के लिए खुशी का कारण बन सकती है, और आज बीजी उसे अपने घर लेके जाना चाह रही है, तो उसने कहा कि नहीं, प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते अलग अलग रहे तो अच्छा लगेगा। और इधर वनराज के घर में वनराज ये दोनों बच्चों की आपस में लड़ाई हुई। अंश ने झूठ बोला, अंजू जी मैंने नहीं देखा कि माही ने उसे धक्का दिया, लेकिन फिर भी अंश ने झूठ बोला, तो ये अब बड़ों की भी लड़ाई होगी इनके घर में। अच्छा हुआ आज तो वनराज ने पाखी को चुप करा दिया, और पाखी की बदतमीजी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब तो पाखी को देखने की भी इच्छा नहीं होती है अंजू जी। पाखी माही को थप्पड़ मारने ही वाली थी, तभी आकर काव्या ने उसे जो कहा, अच्छा हुआ काव्या ने उसे कह दिया कि मैं अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाती हूँ, तुम कौन होती हो, और तुम्हें तो अगर ये मेरी बेटी बदतमीजी कर रही है तो तुम्हें तो बचपन से आज तक इतनी थप्पड़ पड़ने चाहिए थे कि तुम सब भूल जाती, और कुछ शर्म कर लो, कुछ वो कर लो अपने, नहीं तो अपने गुनाहों के लिए तुम्हें पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और जैसे ही पाखी को पता चला कि तपिश अब सेलिब्रिटी बन चुका है, तो वनराज का भी चेहरा देखने लायक था, और वनराज को भड़का दिया पाखी ने। वनराज भड़क गया, और एक एक सेकंड डिम्पल पे हंसी पर भी पाबंदी है, इस तरह का लग रहा है मुझे तो। डिम्पल के
हंसने पर भी वनराज का चेहरा तुरंत उस पे जाता, वो डरी सहमी रहने लगी है। ये ऐसी डिम्पल को देखना नहीं चाहते अंजू जी। जो डिम्पल थी वो मुंहफट थी, क्यों इतना डर डर के रह रही है डिम्पल। और तपिश के आने के बाद में सबको सेलिब्रेट, सबने उसे, पड़ोसियों ने बोला कि ये तो सेलिब्रिटी है। बाकी अब उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और डिम्पल ढूंढ रही थी, सारे सब पतंग चलाने में मशगूल थे। उसी समय उसका ध्यान ईशानी पर जाता है। बच्चे खेल रहे थे पर ईशानी नहीं दिखी, तो वो ढूंढ रही थी। तो उसी समय तपिश ने उससे इशारे से पूछा और पाखी ने फिर वनराज को इशारा करके बता दिया कि वो देखो इशारा कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। वनराज ने कहा क्या इशारा कर रहे हैं पापा, ईशानी नहीं मिल रही। ईशानी तो अधिक के पास थी। पाखी को अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है ना। वनराज की बहुत बहुत इस जेल में ये लोग सांस कैसे लेते हैं अंजू जी, मुझे तो आश्चर्य लगता है। और हाँ, लीलाबा अपनी बहुओं की तो बहुओं को तो नहीं जाने देगी घर से। पाखी के बारे में शायद वनराज सोच सकता है कि टीटू को अपना दामाद बना ले या अधिक यहाँ आकर रहने लगे, तो शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि पाखी को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। पापा दे, अधिक दे, टीटू दे, कोई भी दे, उसे किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। और पाखी वनराज की ही बेटी है, तो ये दिन पे दिन साबित होता ही जा रहा है। उधर छोटी को भी अनुज की खुशी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मैं खुश रहनी चाहिए। तो ये एक एक बार अंजू जी, वैसे एक लेडीज होने के नाते मैं नहीं चाहती कि पाखी या छोटी के साथ कुछ ऐसा हो, पर अब होना चाहिए इनके साथ कुछ ऐसा। तो इनको और अनुपमा की इनको ज़रूरत पड़नी चाहिए और अनुपमा इनको इस ट्रॉमा से निकाले, तभी इनको कदर होगी कि उन्होंने अनुपमा के साथ क्या गलती किया था। और अनुपमा की अच्छाई के चलते उसके साथ तो भले देर से ही सही अच्छा होगा ही होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। कल सभी के ऑडियो अच्छे थे। कल एक दो लोगों को मिस किया और सब जिनको मेरे ऑडियो अच्छा लगे उनको दिल से थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा, आज शाह हाउस में जो भी देखा, तो वो एक ठीक है, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, पर आज टीटू और इसमें डिम्पल में नज़दीकियाँ शुरुआत हो गई और खटक रही है। वनराज को बहुत कोशिश कर रहा है नज़र रखने पे, बहुत कोशिश कर रहा है, पर कि कब तक रखेगा, कहाँ तक ये करेगा। और आज इन्होंने पतंगबाजी में देखा हमने उन दोनों को, तो कैसे वो कर रहा था, उसको आवाज़ दिया, वहाँ से वो आ गई तो फिर वो आज पतंगबाजी भी हुई टिट्टू के साथ। तो वनराज की पतंग इस बार भी कट गई। वनराज पतंगबाजी में मुझे तो कभी जीतते हुए दिखा ही नहीं। कभी अनुपमा से आ रहा तो कभी किसी से, तो वो हमें हर बार एक बार तो पतंग ही कट गई थी, काव्या ने काट दी थी बीच में उसकी पतंग। तो वो आज अच्छा, आज फाइनली उसको पतंग कटते हुए दिखी मुझे टीटू के द्वारा। और टीटू का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, फेमस सेलिब्रिटी हो गया है, जो आज मोहल्ले वाले उसके, जो मोहल्ले वाले कहते हैं इसके बाके मोहल्ले वाले, तो वहाँ पे वो पाखी के मन में, पाखी का नज़रिया चेंज हो गया टीटू के लिए। कह रही है इतना, जैसे फटाफट चेक करती है मोबाइल में कि ये इसका तो यानी सब नई सेलिब्रिटी हो गया ये, तो उसका नज़रिया पर अब ये नज़र उतरेगी, उसकी उतरेगी नज़र से। क्योंकि टीटू तो बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाला उसको, वो जाएगी वो, और सबकी नज़रों से इसकी हकीकत भी है ये वो गलत। तो ये ठीक है, वो तो पाखी है ही बकवास लड़की, क्योंकि लालची तो पहले से थी। और वो अधिक के साथ भी प्यार भी उसी लिए हुआ था कि उसका यानी जो लाइफ स्टाइल देखी थी, और वो कपाड़िया से जुड़ा है, उसके मम्मी का रिश्तेदार है, जो भी वो अनुज का रिश्तेदार है, तो वो उस वजह से वो अट्रैक्शन हुई थी। और जब सब कुछ लूट गया तो उसने कहते हैं अधिक को छोड़ दिया। तो ये बराबर उसका वही था, उसको शादी भी बचाना चाहती थी, उसको पता था कि शादी टिकेगी तभी तो मैं
यानी कपड़े ऐसे जुड़ी हुई, तो मेरी मम्मी और मेरे मुझे बड़ी मुझे कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो उसको एक आंखों लगता ही था हमेशा। तो एक लालची लड़की है ये। और इधर आज अनुज के लिए दया आई है। अंजू जी बहुत है ना, अच्छा नहीं लगा मुझे अनुज के लिए आज मन भराया कि आज वो बेचारा इस्तेमाल हो रहा है। आज उसकी अगर गलती है तो उसकी गलती एक ही है कि वो छोटी को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसकी जायज़ नाजायज़ सारी हर बातों को मान रहा है। तब भी उसके आंसू दिखे, अगर अनुपमा के आंसू दिखते तो कभी ऐसा नहीं होता। उसने अपने से अनुपमा से पहले उसने छोटी को रखा। ठीक है बेटी है रखा, उसमें अनुपमा को एतराज भी नहीं था इस बात को लेके। पर आज वो छोटी ने यानी उसका जो आज हाल हो गया ना, वो सच में एक कठपुतली की तरह बोलो या फिर रोबोट बोलो या फिर क्या, कि एक जिंदा लाश जैसा लगा। जो कि जो भी करो मेरे साथ, मैं सब तैयार हूँ, मुझे करना है, चल आगे बढ़ना है, छोटी के लिए सब करना है, अभी मेरे लाइफ ही छोटी के लिए है। तो ये सब उसका, पर आज उसकी लड़की उसके साथ क्या करी, वो बेटी जिसको वो इतना प्यार करता, दुनिया में आज सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो उसको कर रहा है वो प्यार। तो वो बेटी उसको आज कैसे समझ नहीं रही है। आज उसके लिए कहती है कि इसका जो ट्रोमा है ये अभी भी उससे अनुपमा से प्यार इतने करते हैं, मेरे पप्स अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, तो इनका इस ट्रोमा पे फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। बहुत अजीब सा लगा ये डायलॉग आज छोटी के मुंह से सुन के, बहुत बुरा लगा कि अनुज को ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। और ये सब जब कब समझ में आएगा, कब हकीकत इसके सामने आएगी, कब कि बहुत कुछ बर्बाद हो जाने के बाद समझ में आएगी क्या, पता नहीं कब आएगी किंजल, और कब बताएगी सच्चाई, कब कोई इसको बताएगा। क्योंकि अनुपमा तो बताएगी नहीं, अनुपमा पूरा सच नहीं बताएगी, छोटी को गलत नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी। छोटी को वो बोल देगी कि मैंने आप, मुझे क्या पता था अनुज, मैंने तो आपको खुशी के लिए छोड़ा। जो भी वो अपनी बात कहेगी, वहाँ अनुज और अनुपमा मिलेंगे तो उनमें बहुत सी बातें होगी, तो सच में वो दोनों एक दूसरे, वो अनुज बह जाएगा, अनुज उसमें मैंने फिर से उसको बुरा लगेगा इस सब के लिए कि गलत हुआ हमारे साथ, हम दोनों ही जिम्मेदार है, जो भी मैंने नहीं समझा, जो भी वो बातें होगी दोनों में। पर वे एक मजबूरी हो जाएंगे वहाँ पे कि अनुपमा उसको कहेगी कि श्रुति से वादा कर लिया है छोटी के लिए, हमारी बेटी है, जो भी वो कहेगी। पर यहाँ पे मुझे एक उम्मीद लगती से श्रुति से लगती है, इसलिए कि श्रुति को जिस तरीके से आज उसने एकदम फास्ट आके बोल दिया है कि तुम्हें करना है शादी और कर लो, जल्दी कर लो, 2 महीने क्यों वेट करना है, अभी करो, इस आपके पेरेंट्स को यहाँ बुला लो, शादी करते हैं ना, पक्का पक्का चाहिए। तो वो उसके पेरेंट्स आएंगे, तो यहाँ पेरेंट्स के नज़रों से नहीं, क्योंकि अभी तो ये तीनों ही रहते हैं यहाँ पे, कुछ सोचने समझने वाली बात ही नहीं होती है। इसका तो प्यार है, श्रुति को प्यार करते, उसको तो कैसे किसी भी हालत में अनुज चाहिए थे। यहाँ उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे श्रुति को कि जैसे अनुज अब शादी की तैयारी चलेगी तो उसको दर्द होगा, पुरानी बातें याद होगी। अभी यहाँ बोलेंगे हमारी बेटी की पहली शादी है, या फिर श्रुति खुद बोले कि मेरी पहली शादी है तो मुझे ऐसा करना है, वो तो अनुज बोलेगा मुझे अभी, अब उसको इस शादी में इंटरेस्ट नहीं है, यानी दिल से नहीं कर रहा है, तो वो यही बोलेगा कि मुझे शादी, सिंपल शादी। तो वो सब बातें उसे याद आएगी, सब बातें उसे उस समय वो पुरानी बातें याद आएगी, तो खो जाएगा, फिर उस यादों में खो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है ये सब उसके पेरेंट्स को दिखे और वो समझे, और उसको श्रुति के मन में डालेंगे, तो तुरंत तो उसके मन में आएगा नहीं, पर धीरे धीरे फिर वो देखेगी। जहाँ पे फिर अनुपमा की भी एंट्री हो सकती है उनके घर में, इसलिए कि अनुपमा को कैटरिंग के लिए बुलाएगी और अनुपमा नहीं बोल नहीं पाएगी। अगर सच्चाई सामने उसके पहले अनुपमा के सामने आती भी इनकी, तो भी वो आएगी, तो भी वो आएगी, और अगर नहीं आती तो आना ही है। तो यहाँ पे फिर वो कहीं ना कहीं इनको बार बार टकराना है, ये सब ध्यान में आएगा श्रुति के। ऐसा मुझे लगता है कि वहाँ शादी तो नहीं हो पाएगी, शादी तक बात जाएगी, शादी के दिन तक बात जाएगी, तो वहाँ वो श्रुति बोलेगी कि नहीं आप अपने पहले प्यार से शादी करो, ऐसा कुछ हो सकता है। वो वहाँ पे ऐसा कुछ होगा, देखते भी आगे क्या होता है शो में। तो पर आज शो में सबसे अच्छा फनी, अच्छा लगा, फनी लगा वो बीजी के साथ वो रेस्टोरेंट वाला सीन। सच में ये रेस्टोरेंट जगह ही ऐसी, इतनी अच्छी वाइब आती है यहाँ पे आने के बाद, फ्रेश हो जाता है इंसान की शो देखते देखते, कि वहाँ पे बहुत अच्छा दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं। अनुपमा वो चोर समझ के उठती है, अपना सब हथियार लेके बाहर निकलती, मिर्ची पाउडर और ये सब, तो वहाँ पे बीजी आ जाती। अच्छा लगा, उसको चौंका दिया और लेके गई है वो लोरी के लिए, अपने यहाँ उसको लेके जा रही है। वहाँ पे भी वो बताती है कि प्रोफेशन और ये रिश्ता अलग अलग होना चाहिए, तो बोलती नहीं ये सब मैं नहीं मानती, और अभी तो तू वहाँ चल मेरे साथ, ये भी अच्छा लगा। और
लगा एक पल के लिए कि वहाँ पे अनुज आया है क्या, क्योंकि ये दिखाया था ना कल, वो रिकैप में भी परसों दिखाया था, तो तभी ऐसा लगा था कि वो जैसे वहाँ से उठ के आना और यहाँ से, तो यहाँ ये आया क्या, पर नहीं, वो तो चोर था शायद, कोई और ही था, तो वो अच्छा लगा। और देखते हैं शो में आगे क्या आता है। थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा सीन मुझे अनुपमा और बीजी का लगा। जब अब अनुपमा बेलन लेकर आती है तो पीछे से बीजी होती है, तो वो डर जाती है और कहती है भगवान का शुक्र है, नहीं तो ये बेलन मुझ पर ही बरस जाना था। और सच में उन दोनों का सीन देखकर दिल खुश हो गया। और फिर हमने देखा कि शीशे में से उन्हें कोई देख रहा है। मुझे लगता है कि शायद वो दीपू ही होंगे, और आगे देखेंगे कौन निकलता है। फिर हमने शाह हाउस वालों का भी सीन देखा, वो भी अच्छा था। फिर पाखी को देखा कैसे वो टीटू की तरफ देख रही थी। वही बात हो गई, जहाँ पैसा वहाँ हम। और आपकी बात बिल्कुल सच निकली कि वो अधिक ही था जो ईशानी को ले गया था। और सच में वो उसका बाप है, उसका दिल नहीं करता अपनी बेटी से मिलने के लिए, अगर ले भी गया तो क्या हो गया। और फिर हमने अनुज और अनुपमा के लिए मैम मैं कहना चाहूँगी कि आज मुझे अनुज के लिए बहुत बुरा लगा कि कैसी बेटी है जो अपने बाप का दर्द नहीं समझ पा रही, और श्रुति से कहती है कि आप अपने पेरेंट्स को जहाँ बुला लो, आप दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लो। और जब भी अनुज अनुपमा से मिलेगा वो बहुत ही टूट के बिखर जाएगा मैम। जैसा हमने माया वाले ट्रैक में देखा था कि जब अनुज अनुपमा से मंदिर में मिलता है तो कैसे टूट के उसके पैरों में गिर जाता है, और वैसा ही हाल होगा अनुज का। तब वो सीन देखकर आंखों में आंसू आ गए थे, और जब ये सीन आएगा तो सच में मैम दिल रो पड़ेगा, दिल बहुत ही दुखी होगा। और रही बात सवाल जवाब की, अनुज पूछेगा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गई, तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दे दिया। और अनुपमा कुछ नहीं बोलेगी, वो सिर्फ अपने अनुज को देखती ही रह जाएगी। अगर उसने कुछ सवाल के जवाब देने होते तो वो बहुत पहले दे चुकी होती, क्योंकि अनुज को ना ही वो दर्द दे सकती है, ना उससे लड़ झगड़ सकती है, और ना ही उसे दुखी कर सकती है। उसने तब भी कहा था कि आपसे लड़ना और आपसे झगड़ना, आपसे सवाल पूछना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। और अनुज तुम अब भी अपनी अनुपमा को समझ नहीं पा रहे हो यार, वो बहुत प्यार करती है तुमसे पागलों की तरह, कभी तो यार उसकी फीलिंग समझ लिया करो। जो फिर बाद में हमने मैम एक ट्विस्ट देखा है जो इंस्टाग्राम पर शेयर हो रहा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि अपकमिंग ट्विस्ट आने वाला है कि अनुपमा के रेस्टोरेंट में आग लग जाएगी, जो अनुपमा उसमें फंस जाएगी। मुझे लगता है कि शायद वो दीपू ही होगा जो उसकी हेल्प करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अनुज आएगा, मुझे नहीं लगता कि अनुज आएगा, इतनी जल्दी तो उनकी मुलाकात अभी नहीं होने वाली है। आगे देखेंगे मैम कौन बचाता है, आगे क्या क्या ट्विस्ट आते हैं। और आज सच में मैम मुझे अनुज के लिए बहुत बुरा लगा कि उसके दिल में बहुत दर्द भरा हुआ है। जब भी वो अनुपमा से मिलेगा उसका सारा दर्द अनुपमा के सामने बयान हो जाएगा। उसके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कहीं समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। हमारी सभी बहनों का तहे दिल से शुक्रिया जिनको भी ऑडियो अच्छा लगा। हम पहले भी अपने ऑडियो में ये बोल चुके हैं कि जो बच्चे माँ का दिल दुखाते हैं वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहते हैं। उदाहरण आप लोगों के सामने है, चाहे पाखी हो, तोशु हो, आद्या हो या फिर डिम्पी ही क्यों ना हो। आज का एपिसोड देखा, इंटरेस्टिंग था आज का एपिसोड। आद्या पूरी नज़र अनुज पर रखे है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, और फिर शादी को लेकर पागलपन चढ़ गया आद्या को। हे भगवान, ये लड़की है या अनुज की दुश्मन। सब समझ रही है कि पॉप्स अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी उसको अनुज का दर्द नहीं दिख रहा है। वाह भाई वाह आद्या, सच मान गए तुमको। अंश माही के बीच में पाखी का इतनी बदतमीजी से बोलना। पाखी हाथ उठाने वाली थी माही पर, तब तक काव्या का आना, और पाखी को डांट ही रहा था वनराज, पर उसने डिम्पी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पाखी सुधरने वाली नहीं है कभी भी, इसकी बदतमीजियां डे बाई डे बढ़ ही रही हैं।
पाखी को पता नहीं क्यों झेला जा रहा है। पाखी के हर एंगल से संस्कार टपकते हैं भाई। माही अपने प्यार से वनराज शाह के दिल में जगह बना ही लेगी, वो इतनी प्यारी है। लगता डिम्पी ही वनराज की पतंग काटेगी। टीटू आ गया, पाखी जल भुनकर राख। पाखी ने वनराज शाह को इशारा कर दिया। नागिन तू थी ही, पूरी मंथरा है पाखी सच में। वनराज शाह को बर्दाश्त नहीं हुआ, डिम्पी को बुला लिया अपने पास। आद्या कैसे अपने पप्स को इतने दर्द में देख पा रही है, ये बात समझ ही नहीं आ रही है। अनुज बहुत बेचैन है। मोहल्ले वाले टीटू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तीनों बच्चे टीटू के पास चले जाते हैं। काव्या खुश, पर वनराज शाह की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और डिम्पी परेशान। अब टीटू काट देगा वनराज शाह की पतंग। अनुपमा डर कर उठ जाती है, वो चोर समझ रही है, पर वो तो बीजी निकली। बच गई बीजी, वरना बेलन पड़ जाता आज आपको। आद्या तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ये दोनों मिलेंगे जरूर। देर है पर अंधेर नहीं। श्रुति पूछ रही है, कुछ है तो हमसे शेयर कर सकती हो आद्या, पर वो कुछ नहीं बताएगी। फाइनली टीटू ने वनराज शाह की पतंग काट दी। वेरी गुड टीटू। पूरा मोहल्ला खुश और डिम्पी भी खुश। बेचारी माही अपने पापा को ही देखती रहती है। डिम्पी को ईशानी नहीं दिख रही। टीटू इशारे से पूछता क्या हुआ। इशारे से डिम्पी ने बताया ईशानी नहीं दिख रही है। और वनराज शाह एज यूजुअल क्या इशारे। तब बताती है डिम्पी वनराज शाह को कि ईशानी नहीं मिल रही है। पाखी को अपनी बेटी की ही चिंता नहीं है, इतनी अच्छी माँ है वो। और बीजी अनुपमा को अपने घर ले जाने आई है। अनुपमा मना करती है। तब बीजी कहती है तुम्हारा बॉस हाई कोर्ट है, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट हो। अच्छा लगा ये बातें सुनकर। और प्री कैप में देखा ईशानी अपने पापा के साथ है। वो तो कल ही अंजू जी ने बताया था कि वो अधिक के पास होगी। अब पाखी अपना रंग दिखाएगी। अनुपमा पहुंच गई बीजी के घर। उसका परांदा घूमा और नई एंट्री वाले को लगने ही वाला था। अब इंटरेस्ट और बढ़ गया। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। वनराज अपनी दादागिरी दिखा रहा है सब ये, पर मैंने कल वॉइस नोट पे जब ये देखा, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने सही बोला कि हम लोग मान के फैन हैं, मान के लिए चिंता करते हैं। अगर दोनों में से कोई गलत हो तो दोनों के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए ही पकड़ के बैठे रहे या उसके बारे में ऐसा बोले। वो मुझे एक बात, जो भी ये बोलता है उसी से, उन्हीं लोगों से पूछना है, क्या अनुज को मालूम नहीं था कि अनुपमा के 3 बच्चे हैं, अनुपमा के ऊपर जवाबदारी है, फिर भी उसने उस 26 साल के प्यार का इजहार किया और भांग के नशे में उसने कहा कि हम शादी करने वाले हैं। पर अनुपमा ने तो उससे दिल से प्यार किया और पूरी दुनिया के सामने डांस के समय उसने अपना प्यार का इजहार किया और शादी हुई इन लोगों की। कितने अड़चने, कितने ये सब आए। शादी के बाद जब ये घूमने गए तब उसी समय उसने बोला कि मुझे ये बेटी लेनी है अनाथ आश्रम में जाके। अनुज की खुशी के लिए उसने बेटी ली। और बेटी आते ही अनुज ने सबसे पहले उससे बोलना चाहिए था कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम वहाँ जाती हो, तो वो नहीं जाती। गलती अनुज ने उससे क्या कहा, तुम जैसी हो वैसी रहना, मैं भी बोलूँ तो भी तुम बदलना मत। ये बात ये, और अनुज उसको खुद भेजता था। उसने सब किया, क्या नहीं किया अनुज के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब अनुज ने कार के एक्सीडेंट में सबसे पहले कहने का ये कि प्रायोरिटी नहीं दी या छोटी को आखिरी में बचाया, अगर वो सबसे पहले छोटी को बचाती तो ना वो छोटी को बचा पाती, ना खुद बचती, ना किसी को बचा पाती, क्योंकि गाड़ी खाई में गिर जाती। गाड़ी ऐसे मोड़ पे खड़ी थी। फिर उसकी कहाँ गलती है। हाँ, तुमने बोला कि मैंने शादी 26 साल के प्यार में शादी करने में जल्दी कर दी। वनराज तुम्हारा प्यार है, तुमने हमको प्रायोरिटी नहीं दी, तुमने ये नहीं करा। तुम्हें जब मालूम था कि तुम्हारे घर में नेगेटिव लोग रहते हैं, जैसे बरखा ने पहली बार भी जब तुम माया के पास चले गए थे उसको छोड़ के, उसमें उसकी क्या गलती। माया आई, माया लेके गई उसको, और तुम माया के पीछे, तुम माया को घुमाने ले जाते थे। माया ने तुमको किस किया, उसने तो कोई सवाल नहीं किया। तुम उसके पास रहे, मैं नहीं आ रहा हूँ ये तुमने बोला, फिर भी तुम आए और फिर भी तुम्हारे ऊपर यकीन किया। फिर तुम इतने दिनों बाद तुमने ऐसा किया, तो उसकी बात सुननी तो थी। हाँ,
एक बात मुझे बताओ कि अनुज ने तो अपने इसमें साल भर भी इंतज़ार नहीं किया और श्रुति से सगाई कर ली। श्रुति उनके साथ रहती थी। एक अनुपमा, एक औरत ने अपने को 5 साल दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सब ये करके अपने घर में बंद रही, सूर्य की किरण तक नहीं आने दी। उस 5 साल का दर्द उसका कम है क्या? आप लोग 21वीं सदी में रहते हो और 18वीं सदी की बातें करते हो, ये तो गलत है। मैं यही कहूँगी कि अपन धारावाहिक देखते हैं, जुड़ते हैं, अपनी राय देते हैं तो ये सही है। इस समय अनुज गलत है और आध्या बहुत, जिसको घर दिया, जिसको ये दी, छोटी है छोटी, अरे वो छोटी नहीं है, अभी इतनी बड़ी हो गई है कि उसको ये वो श्रुति को कह रही है कि अपने पेरेंट्स को बुला लो, शादी जल्दी कर लो, ज़रूरी नहीं है वो। मुझे ये बताओ, जिसको इतना सब समझ रहा है उसने कुछ तो गलती करी है, वो उस गलती से, और कान्हा जी करे बहुत जल्दी वो गलती मालूम हो और अनुज और आध्या दोनों खूब रोए और फूट फूट के ये करे। मैं अब दिल से, ये किसी के दिल की हाय निकली हुई गलत नहीं होती, भगवान देखते हैं, वो सच्चे दिल से है। और वो अगर किसी से दोस्ती करती है तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आदमी औरत दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त हो सकते हैं, सबसे दोस्ती कर सकते हैं। गलत राय और गलत सोच ना बताए और किसी को टारगेट ना करें। थैंक यू, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार और सबको की नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। कुछ गलत बोला हो अंजू मैम तो सॉरी। हाँ, हाय अंजू मैम, नमस्ते। और जितनी भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, मैं छोटी के बारे में बोलना चाहूँगी, आध्या के बारे में। कितनी चालबाज है ये लड़की, सिर्फ अपने बाप की भी खुशी नहीं देख पा रही है ये, कि मेरे पापा कितना परेशान हैं, कितना हार्ड हो रहा है उन्हें, और उनको उनसे दूर करना चाहती है। कितनी गलत बात है। आध्या सही में ना बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। ये बच्ची है, कौन कहेगा कि ये बच्ची है, इसको शॉट लगा था। किस बात का शॉट लगा था इसे, किस बात का लगा था? अनुपमा ने आज तक उसके साथ बुरा ही किया है, कभी अच्छा नहीं किया। उसको अच्छे पल याद आने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती कर रही है। जल्द से जल्द श्रुति की शादी करवाना चाहती है कि अनुपमा मिल ना पाए। और क्या शादी हो जाएगी तो क्या अनुपमा अनुजन मिलेंगे नहीं? अगर जिसको एक होना है ना तो वो होकर रहेगा। तुम कभी दूर नहीं कर पाओगी। तुम तो ऐसे ऑर्डर दे रही हो जैसे कि उसकी अम्मा बन गई हो। अम्मा नहीं हो तुम, बेटी हो, बेटी ही बनकर रहो। माँ बनने की कोशिश मत करो। आदिया पे तो मुझे सच में ना अंजू में बहुत गुस्सा आ रहा है, हद से ज्यादा। कि इतना तो अनुपमा पे जितने पहरे किसी ने भी नहीं लगाया जितना आदिया लगा रही है। सेम टू सेम। अभी तक तो बच्ची थी, चलो कहा जाता था छोटी बच्ची है, छोटेपन में ही इसको इतनी सब चीज का अच्छे अच्छे तरीके से सब कुछ जानती थी, समझती थी, इतना प्यार करती थी। मैं कहती हूँ कि अगर कोई कितना भी बहका दे, क्या तुम अभी तक 5 साल के अंदर तुम बहकावे में ही चल रही हो? तब माना कि मालती देवी ने तुम्हें बहकाया था, फुसलाया था, तुम्हें डर किस बात का है? सच्चाई सामने ना आ जाए? सच्चाई कभी छिपती नहीं है, आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो सामने आएगी। तब क्या अपने पॉप को मुंह दिखाओगी? रहेगी उसके दिल में इज्जत, वो प्यार तुम्हारे लिए? कभी नहीं रहेगी। तुम उसकी बर्बादी चाह रही हो। अपनी आपने स्वार्थ, इतनी स्वार्थी हो गई हो कि तुम अपने लिए अपने बाप की खुशी नहीं देखना चाहती हो। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रही है आध्या पे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सच में यही बिल्कुल आने ही नहीं चाहिए था अनुपमा अनुज की जिंदगी में। जब से ये लड़की आई है तब से उनकी जिंदगी तबाह करके रख दी है। पहले बेटी आई, उसके बाद में माँ आई, माँ के बाद फिर अब बेटी चालू हो गई। मतलब माँ नहीं कर पाई तो वो बेटी करना चालू कर रही है। कितना गलत बात है। कौन कहेगा कि ये बच्ची है? कोई नहीं कहेगा। इतनी इतनी बड़ी बड़ी चाल तुम चल रही हो और आगे तक चलती रहोगी तुम। शर्म आती है ऐसी बेटियों को कहने में कि अपनी बेटी है। नहीं कह सकते हैं। है तो खून तुम माया का ही, कहने पे मजबूर कर देती हो आदिया। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोलने का। पहले तुमने अच्छा किया तो अच्छा ही बोला था, बुरा कर रही हो तो बुरा ही कहा जाएगा।
क्या कहें फिर, गुस्सा आती है ऐसी बातों पर देख करके। और अंजू मैम, डिम्पी अच्छे से जो है वो सॉरी काव्या अच्छे से उसको जवाब दे रही है पाखी को, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, पर अपनी हिम्मत जगाओ और आगे बढ़ो। अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए लड़ो और बढ़ो। पाखी किसी लायक नहीं है, ना तो वो अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी बहन बन पाई, ना अच्छी वो माँ बन पाई। वो किसी के लायक नहीं है। वो सिर्फ बस अपनी अच्छी अच्छी सोचती है कि मुझे ही सब कोई आगे पीछे नाचे, जैसे लगता है कोई इतने नौकर चाकर है। अरे कर्म से अच्छे बनते हैं, बदकर्म से नहीं। तुम कर्म में है ही नहीं आगे। तो पहले भी बदतमीज थी और आज भी बदतमीज हो, और हमेशा ही ऐसी रहोगी। तुम और तोशु एक जैसे हैं, कभी नहीं बदल सकते हो। पहले तो अच्छा भी लगता था कि चलो, बीच में कैसी भी थी, मुंह फट थी, मुंह पर बोलती तो थी। और अब तो तुम शातिर भी हो गई हो कि जवाब नहीं है। और सबको, आध्या ने तो अपनी समर तो खैर बेचारा वो तो बहुत अच्छा था, उसको जाना नहीं चाहिए था, उसको पता नहीं क्यों हटा दिया, बस विलन की ही एंट्री कर दी इतने सारे की। जो अच्छे लोग थे, जो अनुपमा का साथ देने वाले थे, उन्हीं को ही दूर कर दिया गया। विलन इतने भर दिए हैं कि बस अनुपमा को दुख ही दुख देते रहो, खुश ना रहे कभी भी। समर की जगह पाखी चली जाती या तोसू चला जाता ना, तो अच्छा था। कम से कम एक बेटा तो साथ देता अपनी माँ का। वो शुरू से ही साथ देता आया था, पता नहीं क्यों उसी को ही हटा दिया। समर की सच में बहुत याद आती है कि समर को होना चाहिए था, मगर क्या कर सकते हैं। ईशानी खो गई और हलचल मची हुई है। अब देखो कौन लेके गया। मुझे तो जहाँ तक कि उसका पापा ही लेकर के गया है अधिक, क्योंकि वही ले जा सकता है, क्योंकि पाखी ने तो सारे दरवाजे उसके लिए बंद कर दिया है। पाखी अकेले नहीं कर पाती, वनराज सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए पाखी कर पा रही है। मगर ये गलत इंसाफ है। जब सुधरा तो तुमने उसको छोड़ दिया, और जब बदतमीज था तो तुमने उसका साथ निभाया। सब लोग कह रहे थे कि अपना रिश्ता बचा लो, मगर तुमने किसी की नहीं सुनी। पापा की परी हो ना, पर लगे हुए हैं तुम्हारे, उड़ रही हो, एक दिन मुंह के बल गिरोगी। अभी तुमने देखा नहीं है, कान्हा जी सबको देते हैं, कहते नहीं है इंसान की लाठी में आवाज है, अल्लाह की मार में आवाज नहीं है। वो दिन आएगा तुम्हारे भी सामने एक दिन। हम तो कहते हैं कि ये ईशानी अपने पापा के ही पास में रहे, पाखी रिजर्व नहीं करती है। माँ बन गई इतना ही काफ़ी है। बस उसको जैसे कि हर चीज़ का जिद लगी रहती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो करना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तुम्हें बच्चा भी चाहिए तो बच्चा भी मिल गया, फिर भी तुम माँ नहीं बन पा रही हो ढंग से। तुम कभी नहीं कर पाओगी पाखी। तुम दोनों बहनों भाई एक जैसे हो। और टीटू आया, साथ में चरखी पकड़ रखा है। ईशानी छोड़ दिया, ईशानी ने तो टीटू ने चरखी उठा ली थी, और टीटू हंस रहा है और वो भी हंस रही है। मगर उसको हंसते हुए देख करके टीटू को बहुत अच्छा लग रहा था, और बार बार यही बोल रहा था कि तुम बहुत दिनों बाद हंसी हो, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो और बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वनराज की नज़र तो टकाटक सीधा वहीं पर थी कि एक पल के लिए भी उसको दूर नहीं कर सकता है कि दूर हो जाए, नहीं, उसी के ही सामने रहनी चाहिए। और उसने ज़ोर से चिल्लाया, कस के बुलाया, तो दौड़ती हुई चली गई और जाकर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद में फिर वो इशारा करने लगी, बोलने लगी। अब तेज से तो बोल नहीं सकते क्योंकि खड़ूस खड़ा हुआ है वनराज, तो बोलेगी कैसे। तो इसकी वजह से फिर उसने इशारे में बोला, तो वनराज ने देख लिया। तब उसने बोला कि पापा ईशानी खो गई है, पता नहीं कहाँ गई है, मिल नहीं रही है। अब देखते हैं आगे में क्या होता है। मगर ये मैम, मुझे ये आध्या की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जिस तरह से ये लड़की चाल पे चाल चले जा रही है और इसमें ये फंसता ही जा रहा है, मगर ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। और अनुपमा के लिए रात रात हुई तो
कैसे परेशान होने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई चोर आ गया है। एक हाथ में बेलन, एक हाथ में तावा लेकर के जा रही थी और बीजी सामने आ गई। बीजी बोलने लगी, मैंने तो लगता है कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा, मैं दिल की बहुत कमज़ोर हूँ। फिर सच में कोई झाँक रहा था तो फिर ज़ोर से चिल्लाई अनुपमा। तो अच्छा लगा सीन देख कर के, दोनों बीजी के और उसमें अनुपमा के बीच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बीजी बुलाने के लिए आई थी घर पे। अब देखते हैं, लोरी के लिए शायद बुलाने के लिए आई थी और खड़ूस को बोला था, खड़ूस तो भूल गया था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अंजू मैम आप ही बताइएगा। और थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। जी मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था, लेकिन आद्या का सीन समझ में नहीं आ रहा है। अनुज की बातों को लेके परेशान है कि अनुज ने बोला था कि मेरे को लगता है वो जोशी बहन ही अनुपमा है और वो दोनों एक ही इंसान है। कि श्रू प्लीज़ अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लो कि यदि शादी करनी है तो 2 महीने बाद क्यों, कि मुंबई जाके क्यों, पॉप्स का कोई इवेंट आ जाएगा और पोस्टपोन कर देंगे, इसीलिए अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला लो, पॉप से जल्दी जल्दी शादी कर लो प्लीज। ट्रू हो गया बहुत नाटक, कभी हाँ कभी ना वाला नाटक, कि मुझे कुछ भी अब कच्चा कच्चा नहीं चाहिए, कि हमारी फैमिली ट्रू फ्रेंड्स की फैमिली हो। फिर श्रुति बोलती है इट्स ओके, कि सडनली तुम्हें क्या हो गया आद्या, कि बिकॉज आई लव यू, कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जल्द से जल्द मेरी मॉम बन जाओ, कि पॉप से श्रू की शादी जल्द से जल्द करानी हो, नहीं तो अनुपमा इनके बीच आ जाएगी। कि पॉप श्रू से इतना प्यार कर, अरे अनुपमा से इतना प्यार करते हैं कि सब कुछ भूल जाएंगे, मुझसे वो झगड़े भी और मुझसे किए गए वादे भी। कि मैम आदि उसको मम्मी बुलाना है तो उसकी सगाई तो हो ही चुकी है श्रुति की, वैसे भी वो मम्मी बुला सकती है। मम्मी बुलाने के लिए कोई सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए रहता है। पागल लड़की है एक नंबर की। अब ये दिन प्रतिदिन उसकी पागलपंथी में बदलती चली जा रही है, अपने पापा के ऊपर नजर रख रही है, वो भी इस तरीके से एकदम हद तक और एकदम काफी ऊपर लेवल तक बढ़ती चली जा रही है इसकी बदतमीजी। अब तो अनुज सोया रहता है और सो के उठ के कहीं जाता है तो उसको लगता है कि पापा अनुपमा से मिलने ना गए हों, कि अनुज को अब संभल के रहना चाहिए। भाई पता नहीं इसकी लड़की के बारे में जब मालूम पड़ेगा तब कितना टूटेगा बेचारा वो। जिस लड़की को प्रायोरिटी देने के लिए उसने अनुपमा से झगड़ा किया, अनुपमा छोड़ के चली गई, उस लड़की के वजह से उसका घर टूट गया फिर से। 26 साल का प्यार कुछ टाइम के लिए उसकी बेटी पे भारी पड़ गया। फिर इधर पाखी का सीन देखा, कितनी बदतमीज है, उसके ऊपर हाथ उठाने चली गई। छोटे बच्चे लोग तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, तो उसके लिए क्या बड़े लोग अभी मारने पीटने पे चले जाएंगे, माही पे हाथ उठाने चली गई। मुझे लगता है उसको ये डर है कि कहीं मेरे पापा की फेवरेट बेटी ना बन जाए, क्योंकि छोटे बच्चे लोग होते हैं ना बहुत मासूमियत से भरे होते हैं, प्यार से भरे होते हैं। उनके आसपास आप रहोगे, साथ में रहोगे ना, तो कभी ना कभी वो प्यार तो जाग ही जाएगा बनराज के दिल में। फिर वहाँ पे वो आंटी बोलती है टीटू को कि कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, मतलब सबको ये एकदम बड़ा बड़ा इवेंट नहीं करता है वो। पाखी का तो शक्ल ही बदल गया था एकदम से, कि टीटू 5 साल में, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि 5 साल में टीटू इतना बड़ा आदमी बन गया है, इतना जान पहचान उसका एकदम से चेंज हो गई। उसके बाद से तो उसका फेस काफी चेंजेस दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब टीटू के पास जाएगी वो। पागल है एकदम, कि जहाँ पे पैसा फेम है वहाँ पे वो चली जाएगी कभी भी। फिर श्रुति आती है, बोलती है कि वो मॉडल लोग को लेने गया एयरपोर्ट पे, बोलती है कहीं अनुपमा से नाम मिलने चले जाए। यार पागलपंती में हाथ पार कर दिए। बाकी थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच। और सबका ऑडियो अच्छा था, नमस्ते। ना इंसान हंस के सीखता है, ना इंसान रो के सीखता है, कि जब भी सीखता है या किसी का हो के सीखता है या फिर किसी को खो के सीखता है। अनुज ने भी खोया अनुपमा को, अब तो सबसे ज़्यादा सीखेगा वो जब आद्या का सच उसके सामने आएगा। बाकी थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच। और जो कमेंट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच। हेलो अंजू मैम नमस्ते। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। आज की मैं एपिसोड देखा और आज मुझे कुछ ज़्यादा तो कहना नहीं है, लेकिन अनुपमा के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। आज अनुपमा वो जो लोड़ी पर जाकर जो गोल्डन परिंदे की खुशी में घूमना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अनुपमा की हंसी और अनुपमा दोनों बहुत ही सुंदर। और अनुज तो अभी मेरा भी यह मानना है, जितने भी अनुज जैसे दिखाते हैं बहुत प्यार करने वाला, लेकिन अगर
बच्चों के सामने पत्नी की कोई अहमियत नहीं है, कि बच्चों के सामने पति की कोई अहमियत नहीं है, तो परिवार किसे कहते हैं? परिवार क्या जो अच्छे लगेंगे उन्हीं को लेकर बनते हैं क्या? तो पति पत्नी होने के बाद क्या दूसरी रिलेशन कट जाते हैं? इसी तरह बच्चे आने के बाद वो गोद लिया हो या पैदा किया हो जो भी हो, क्या रिलेशन कट जाते हैं? हर परिवार, पति पत्नी, पिता माता, बच्चे, भाई बहन, सब कोई एक साथ रहते हैं। उन्हें हंसता हुआ परिवार या खिले खिले रहना, सब कुछ उस परिवार में होता है, जिसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन बुरे के लिए अगर कोई बुरी लगती भी है, उसे एडजस्ट किया जाता है, ना कि अनुपमा जैसे उसे बाहर निकालो और बच्चे को लेकर मेरा बच्चा कहकर उसके पीछे घूमो। तो बनराज और अनुज के बीच क्या फ़र्क रह गया? अब तो बनराज को जैसे गुस्सा आ रहा था, ऐसे अनुज को भी गुस्सा आ रहा है। अगर उसका बेटी ही सब कुछ है तो अनुपमा गई, अब श्रुति को भी इसी राह पर लेके जा रहा है। यह अनुज तो बनराज से भी गया गुजरा है। बनराज तो जो भी किया, जो भी कर रहा है, सब आँखों के सामने, दूसरों के सामने कर रहा है, सबके सामने। लेकिन अनुज छिप छिप कर अपने मन में प्यार करता है, लेकिन बाहर बेटी बेटी होकर सब कुछ गंवा रहा है। और बेटी के लिए अपना ज़िंदगी तो बर्बाद कर रहा है और अनुपमा को मोहरा बनाया और अब श्रुति को मोहरा बना रहा है। अगर पत्नी के लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है, उसके लिए कोई एहसास नहीं है, उसके लिए कोई फर्ज नहीं है, सिर्फ बेटी के लिए है, तो बेटी को लेकर रहे। अनुपमा को शादी करने से पहले कहाँ गया था वो फर्ज? कहाँ गई थी? उस समय भी तो वो अनाथ आश्रम से गोद ले सकता था। नहीं, वो खुद कुछ करना नहीं चाहता। वो पराई लड़की को पत्नी बनाओ और मुफ्त का नौकरानी घर में पालो, जैसे बनराज पालो, और उसका बेटी करके बेटी को ही संभालने के लिए एक नौकरानी चाहिए, जैसे अनुपमा थी, अभी श्रुति। तो शादी, अगर श्रुति से वो प्यार करता ही नहीं है, शादी के लिए मानना क्या है? और बच्चे अगर माँ बाप के शादी करेंगे, माँ बाप के लिए, पिता के लिए लड़की खोजेंगे, माँ के लिए लड़का खोजेंगे, तो जब अपने लिए वो खोजते हैं तो बुरा कहाँ बन जाते हैं? कैसे हुआ? क्यों समाज, क्यों परिवार उसे बुरा कहते हैं? इसी तरह अनुज आद्या के आगे हमेशा झुकता ही रहता है। अगर बच्चों के आगे पेरेंट्स झुकना शुरू कर दें तो पेरेंट्स कैसा, और बच्चे क्यों पेरेंट्स को इतना मान देंगे? पेरेंट को एक तो अपना दिमाग है ही नहीं, तो उन पेरेंट का क्या अहमियत रह जाएगा बच्चों के सामने? वो जो भी हो, मुझे मेरा ये मानना है, अनुज के लाइफ में और अनुपमा आना ही नहीं चाहिए। जैसे बनराज ऐसे अनुज अकेले जो भी करे, लेकिन अभी अनुपमा खुद से अपने दम पर कुछ करे और अपने दम पर आगे बढ़े। जो कि अब दिखाया जा रहा है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और आज लोहड़ी के माहौल में जो गोल्डन परांदे की खुशी में वो अनुपमा घूम रही है, वो सबसे अच्छा लगा। और अनुपमा की हंसी, आज की हंसी, वो इतने दिनों की हंसी के बराबरों में बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है
आज हमारे शादी को पूरे 32 साल हो चुके हैं, इसलिए शायद आज मैं इतनी सुबह ऑडियो भेज रही हूँ। आपके कोई भी रिव्यू नहीं सुने हैं मैंने, क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा बाहर भी जाना है। नहीं, मैं कोई एनिवर्सरी मनाने नहीं जा रही हूँ, दूसरे काम के लिए जा रही हूँ अंजू जी। आज का एपिसोड देखा और कल के बारे में भी कुछ कहूँगी अंजू जी, कि कल अनुज लड्डू बना रहे तब उसे अनुपमा याद आ रही है, और उसे वही सब कुछ याद आ रहा है जो दोनों मिलकर लड्डू बनाए थे। कि लड्डू, हाँ, छोटी को पसंद है, मुझे पता है। और उसे वो पल याद आ रहा है कि खुशियाँ है ही नहीं, पहले जैसी खुशी नहीं है। त्योहार है पर खुशी नहीं है, लेकिन क्या करूं, मनाना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं ये सब करूंगा तो मेरी बेटी हमारा कल्चर कैसे सीखेगी। कल्चर और देश की मिट्टी से उसे कैसे जोड़ के रखूंगा। तो कपाड़िया जी, आप देश की मिट्टी से जोड़ना चाहते हो उसे, तो आपने कुछ उसे तमीज़ भी सिखा देते। इतनी बदतमीज़ तो नहीं होती। और आपके सामने वो अनुपमा कह रही है, एक्स माँ भी कह रही है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे। ये है आपका प्यार। अरे ठीक है अनुपमा, आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं है, अब आप दोनों के लिए मायने भी नहीं रखती, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत भी सिखा देते अपनी बेटी को, कि बड़े लोग, बड़े जो होते हैं उससे किस तरह से बात की जाती है। सच में ये बाप बेटी का प्यार अलग ही लेवल का है। और सच में कल बहुत मजा आया, जो काव्या ने मुंह तोड़ जवाब पाखी को दिया है कि मेरी बेटी को पैसे, मेरी बेटी को खिलौने और कपड़े नहीं चाहिए, उसे एक बाप का प्यार चाहिए। और ये बात सच में, उसे एक बाप का प्यार चाहिए जो शायद तुम नहीं समझ पाओगी। तुम अपनी बेटी को खिलौने और कपड़ों से मना लेती होंगी, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो इतने सालों से एक ही बात पर अटके हुए है। अगर मैं तुम्हारी बेटी में नहीं तुम में और तुम्हारी बेटी के बीच में नहीं आती, तो तुम मेरे और मेरी की बेटी के बीच में मत आना। अगर तुम माँ हो तो मैं भी माँ हूं, और माँ ही सही, सौतेली सही, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं। और कल बाका चुप रहना बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। तब कहते आपकी बहू की कैंची की तरह जबान चलती है, तो तेरे जबान पे तो कोई मिस्री नहीं बैठी हुई है। सच में कल बाका काव्या का सपोर्ट करना थोड़ा अच्छा लगा। और काव्या ने सही कहा, टीटू मैजिकल है, और ये मैजिकल तुम्हारे जिंदगी में भी आ सकता है। और एक न एक दिन तो ये होगा ही, डिम्पी भी समझेगी इस बात को। लेकिन वनराज जिस तरीके से कल माही के साथ हरकत की, अच्छा नहीं लगा वो। अरे ठीक है, बेटी नहीं मानते, लेकिन कुछ तो इंसानियत दिखाते, वो भी नहीं दिखा पाया। और कल आपका ऑडियो भी सुना अंजू जी, कि इसी कोई एक वजह जरूर है जिसकी वजह से ये लड़की अनुज और अनुपमा को मिलने नहीं दे रही है। तो जो आपने डाइवोर्स वाली बात कही, मुझे भी लगता है कि अनुज और अनुपमा के डाइवोर्स में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ अनुपमा भी लड्डू बना रही है और याद कर रही है कि इंडिया में सुबह होंगी, सब पतंग चगा रहे हों, पतंग उड़ा रहे होंगे। लेकिन ठीक है, अब ये नहीं कर सकते तो एक रस्म तो कर ही सकती हूँ, जो वो पैरासूट उड़ाती है।
सबको लड्डू देती है, मीठा लड्डू बांटती है और फिर वो कंदील पैराशूट उड़ाती है। और यहाँ पे श्रुति, आद्या और अनुज भी उड़ा रहे हैं और विश मांग रहे। वो लड़की मांग रही है कि हम एक रहे और हैप्पी फैमिली की तरह रहे। और अनुज विश मांग रहा है कि मुझे अनुपमा से मिलना है और कुछ सवालों के जवाब चाहिए। और यहाँ पे अनुपमा क्या मांग रही है? अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रही है, सिर्फ बच्चों के लिए और मेरे कपाड़िया जी और छोटी का एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। आज भी उसने खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा। ये होती है माँ। सच में वो एक कहावत भी है और शायरी भी है कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो फिर किसकी तमन्ना करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। और आज का जो एपिसोड है, अब आपने एक बार कहा था अंजू जी कि ये लड़की अब शादी के लिए जल्दी करेगी, और आज उसने वही हरकत की कि आप अपने मम्मी पापा को यहीं पे बुला लीजिए। 2 महीना भी क्यों रुकना, मुझे जल्द से जल्द तुम्हें मॉम बनाना है। उसे कुछ समझ में आ रहा है श्रुति को, लेकिन उतना नहीं समझ पा रही है वो कह भी रही है कि तुम्हारे पापा रशियन मॉडल्स को लेने के लिए एयरपोर्ट गए हुए हैं, लेकिन इस लड़की को उस बात का भी विश्वास नहीं है। वो कह भी रही है ऐसा है तो तुम अपने पापा के असिस्टेंट को फोन कर लो, वो बता देंगे तुम्हें। तब वो कहती तुम सच कह रही हो ना? तो क्या हुआ है तुम्हें आदिया? कोई बात है तो मुझसे शेयर करो। लेकिन ये कैसे शेयर करेगी श्रुति, क्योंकि इसने जो कांड किया है ना अपनी माँ के साथ में, वो कैसे बताएगी तुम्हें। और शाह हाउस की भी मकर संक्रांति अच्छी दिखाई, कितनी खुश लग रही थी आज डिम्पी। और टीटू के साथ अच्छे से बात भी की, लेकिन जैसे ये पाकि नालायक को पता चला वैसे वो अपने बाप को इशारा कर रही है। बेचारी पतंग छोड़ देती है और वहां जाके खड़ी हो जाती है। और अब ये पाकि को टीटू पसंद आने लगा। उसके हाव भाव से तो यही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज उसकी तारीफ हुई और उसने देखा कि इन्फ्लुएंस था, इससे इतना बड़ा सेलिब्रिटी कब बन गया। 5 साल में ये तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। अब इस लड़की के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। लेकिन पाखी, तुम्हारी यहाँ नहीं दाल गलेगी। सिर्फ पैसे के लिए ये लड़की किसी के साथ भी दोस्ती बना लेती है। उसके लिए पहले भी पैसे मायने रखते थे और आज भी। जब वो सब जगह अकेली ढूंढ रही है और जब नहीं मिल रही तब एकदम उसकी टिट्टू की नजर जाती तो क्या हुआ पूछ रहा है वो, तो ईशानी नहीं मिल रही। दो आ गई ईशानी भी अधिक के साथ में अपने पापा के साथ। लेकिन आज पता है अंजू जी, जो अनुपमा वहां गई बीजी के साथ में, जैसे आज बीजी आई, जैसे उस दिन में हमें दिखाया गया था कि कोई नॉक कर रहा है, लेकिन बीजी तो अंदर ही आ गई डायरेक्ट। अच्छा था वो भी सीन, चोर समझ के अनुपमा ने भी बेलन उठाया और फिर कहती चल मैं तुझे लेके चलती हूँ, तेरे लिए सरप्राइज है। अरे तू मेरे बेटे से मत डर, वो कुछ नहीं कर सकता। वो सुप्रीम कोर्ट है तो मैं वो हाई कोर्ट है तो मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ। जा तैयार हो जा और चल मेरे साथ, तुझे भी खुश रहने का अधिकार है। सच में बीजी वाला और अनुपमा वाला सीन बहुत अच्छा था। और जैसे अनुपमा वहां गई और जैसा वो परंदा दीपू को लगा, अब दीपू ही कह सकते हैं, रोल दीपू का ही, नाम भी वही बताया सास बहू साजिश में। तो जैसे ही दीपू को लगता है तो कहते हैं आप परंदा घुमाइए लेकिन हंटर तो मत चलाइए। आज मुझे वो सीन याद आ गया अनुज और अनुपमा वाला, उसके घर में जब मुक्को आती है उसके दूसरे दिन, जब वो किचन में रहती कि मैं सबके लिए क्या बनाऊं, और जैसे अपने बाल पलटाती और पूरे बाल
अनुज के मुंह पे हंटर की तरफ पड़ते। और वो कहता है ये बात कि पता नहीं था, अगर पिक्चर फिल्म में होता तो ये बार बार रिपीट करके सीन दिखाया जाता, लेकिन असलियत में पता चलता है कि गीले बाल चेहरे पे हंटर की तरह लगते। आज मुझे वो सीन याद आ गया अंजू जी। इसलिए मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और कल सबके ऑडियो अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम। महिमा नमस्ते। अब जैसे आपने मना किया है सबका नाम नहीं लेने के लिए, तो मैं नाम नहीं लूँगी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा, दया भी आया, तरस भी आया, सब कुछ आया। हाँ, एक चीज़ आज कहना है कि मानना पड़ेगा, औलाद हो तो ऐसी, मतलब इतना भी सेंसिबल नहीं है कि पापा इतना प्यार करते हैं मेरी मॉम से, तो क्यों ना पापा और मॉम को मिलाया जाए। मुझे लगता है कि ये चीज़ बरखा ने उसे पट्टी पढ़ाई होगी कि तुम्हारी मम्मी को बचाने, तुम्हारी मम्मी का डेथ का चक्कर अनुपमा है। मतलब मुझे ये डायरेक्शन और डीन डायरेक्शन लग रहा है कि मालती ने नहीं पढ़ाया होगा, बरखा ने जरूर पढ़ाया होगा कि तुम्हारी मम्मी का जो मौत हुआ है, तब मतलब जो माया का जो मौत हुआ था अनुपमा को बचाने से, तो वो बात ज़रूर उसे गलत डायरेक्शन देकर बताया गया है। वरना इतनी छोटी बच्ची एक अपनी गोद ली हुई माँ को इस तरह से कांड नहीं करेगी, जो बहुत प्यार करती है अनुपमा से। और मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, स्पेशली मदर इन लॉ के सामने बैठी हूँ और झूठ नहीं बोल रही हूँ। उनके पास भी 8-8 9-9 बच्चे थे, एक जैसा प्यार किसी ने किया है? मम्मी आपने एक जैसा प्यार किया है सबको? बताइए, बोलिए ना। आज मेरी मम्मी भी लाइव ये वॉइस नोट में है, तो ये सोचिए मैम कि कभी भी इस तरह का कांड नहीं होता है। मतलब मैं क्या बताऊं उस लड़की को, इतनी जल्दी है उनकी मम्मी का सेकंड, पापा का सेकंड शादी कराना है, ये कराना है, इतनी पागलपंती हो रही है इसकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टोरी में आद्या का रोल कितना खराब कर दिया गया है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हमको रूपाली गांगुली का, कि वो जो किचन में उठकर वो बाहर निकलती है और देखती है कि कौन आया है, और स्पेशली कौन 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 कर करके वो जैसे कि अपना चिमटा बेलन और सब कुछ जैसे बोलते हैं ना कि थापी उठा कर खड़ी हो गई कि कौन है, तो बोलती बीजी बोलती कि मैं हूँ मैं यहाँ की मालकिन हूँ, भैया मुझे मारेगी क्या? तो बोले नहीं 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 आपको नहीं मारूंगी। और फिर वो लेके जाती है कि चलो तुम, हम लोग के घर में लोरी बनाया गया है, तुम तैयार हो, साड़ी वाड़ी चेंज करो और चलते हैं हम लोग। तो उस वजह से वो चेंज करने जाती है। वो बहुत अच्छा लगा देखकर, वो की लोरी में लेकर जाती है और देखते हैं कि वहाँ पे प्यारे से हैंडसम से जो टीटूज है, ये दीपू जी हैं, उनके साथ क्या मैच्योर्ड होगा और क्या मतलब वो कितना एफर्ट देंगे उन्हें, वो चीज़ देखना है। और दूसरा चीज़, अनुज बेचारा बेचारा ही बन के रह गया। भोलू राम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि भोलू राम, वो भोलू राम ही बन के रह गया। और स्पेशली जिस तरह से वो केयर कर रही है, रात को नींद नहीं, दिन को नींद नहीं, पापा के पीछे दीवानी, पॉप्स के पीछे दीवानी हो रखी कि मेरे पॉप्स कहीं अनुपमा से ना मिले। तो ये चीज़ समझ में नहीं आया। और पाकी का कहना चाहूँगी, इज़ वेरी, मतलब पता चलना था कि मतलब कुछ अच्छा है। तो डिम्पल उधर से देख रही है, उधर से पाकी देख रही है। तो पाकी जब देख रही थी तो तपिस को भी लगा कि यार ये मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। वो फिर अपना आइज चेंज कर लेता है, यार हद, मतलब उसको देख के शर्मिंदगी महसूस होता है कि यार ये एक बच्चे की माँ है, ये मेरे को देख क्यों रही है। और वो सच में डिम्पल से प्यार करता है। कहीं कहीं ये वनराज को जाकर ना बोल दे कि पापा मुझे तपीस पसंद है, और फिर तपीस से शादी ना करा दे ये वनराज, बाकी उसकी लाइफ बिगड़ जाएगी अच्छा खासा। वो देखना चाहते हैं। और खास हम ये देखना चाहते हैं कि अब अपना डिम्पल, अपना जो बोलते हैं ना पहले वाली शेरनी, वो बनते हुए देखना चाहते हैं हम लोग। अनुपमा बनते हुए नहीं देखना चाहते, शेरनी बनते हुए देखना चाहते हैं। और अनुपमा खुश रहे, उसके मुंह पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्माइल भी रहता है ना, तो हम लोग को खुशी मिलती है। हम हाउसवाइफ को, चाहे बिजनेस वुमेन को, बहुत खुशी मिलती है सच में। बोलते हैं ना जिसके अंदर काला खोट नहीं होता है ना, वो कहीं पे भी जाके रहता है तो वो खुश रहता है।
वही चीज़ है। आद्या को देख लीजिए इधर में, उधर सबको देख लीजिए, मतलब जो जो नेगेटिव वर्सन है सबको देख लीजिए, किसी को भी खुशी वैसा नहीं मिला जैसा अनुपमा को मिला। भले वो झाड़ू पोछा कर रही हो, कुकिंग कर रही हो, बस खुश है अपने लाइफ में, अपने मतलब पुरानी चीज को याद करके थोड़ा थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हर तरफ से वो खुश रखने की कोशिश करती है। तो आई थिंक इज वेरी राइट एंड आई लव यू टू मैम, क्योंकि आपको जब तक हमारे नीचे में पीछे में आई लव यू टू नहीं बोलते मुझे चैन नहीं आती है। तो उसके लिए थैंक यू आपको, नमस्ते, और हमारी पूरी सहेलियों को, पूरी बहनों को नमस्कार। आजकल सबनम दीदी मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलती हैं, तो थैंक यू। तो सबके रिव्यूज बहुत अच्छे थे और एक चीज तो कॉमन थी, पाखी के प्रति गुस्सा और आद्या के प्रति गुस्सा। ये सब कुछ था क्योंकि शबनम को भी बहुत गुस्सा आया आद्या पे और सबको ही आया, कुमुदनी जी को भी आया है, वर्षा को भी आया है, सभी को आया है। मगर एक चीज और भी है, जैसे मैंने शुरू में किया कि एक सीन जो बीजी वाला सीन है वो रिफ्रेश करके गया है आपको पूरे के पूरे एपिसोड में, आपके अंदर एक फ्रेशनेस फील हुई है, तो ये अच्छा लगा। बाकी टीटू और डिम्पी के प्यार के बारे में भी आप लोगों ने कहा है और पाखी के बारे में भी कहा है, और मुझे भी लगता है कि पाखी अब नया एक पैंतरा यूज करेगी जिसमें कि टीटू इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पाखी को पैसा खींचता है, पाखी उसी तरफ बढ़ती है जिधर ज्यादा पैसा दिखता है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर आपके रिव्यूज अच्छे थे और सबने मेरी बात का मान रखा, कुमुदनी जी आपने भी, बाकी सबने भी। और अब थोड़ा लग रहा है कि हम अनुपमा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अनुपमा पे ही शुरू करते हैं, अनुपमा पे ही खत्म करते हैं, और सारी बहनें इस बात के लिए एग्री हुई हैं। मुझे अच्छा लगा, और मुझे अच्छा लगा है तो इट मीन सारे व्यूअर्स जो यहाँ पे नाम के तौर पे भी नहीं, कैसे भी नहीं, मगर ये सिर्फ इसी पब्लिक वॉइस वीडियो को सुनते हैं, उनका भी इंटरेस्ट अब इस वीडियो में बनेगा और लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मजा आया, आज का रिव्यू सेक्शन मेरे लिए माइंड ब्लोइंग था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो अभी भी नहीं भेज पाए हैं उनके लिए मैं नंबर शेयर करती हूँ। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.